400 सीसी मोटरसाइकिल के हिसाब से ये छोटी लगती है। क्या ये NS बैज के लायक है? क्या NS200 का जो बायर है वो NS400 में अपग्रेड करेगा? और डोमिनार 400 से ये कितनी अलग है, क्योंकि सेम इंजन है, सेम फ्रेम है? ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आए हैं जो कि आपने फर्स्ट लुक वीडियो में भी पूछे हैं। उन सब सवालों का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं मेरे फर्स्ट राइड वीडियो में। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। You're watching us in studio, and here's everything that you need to know about the Bajaj Pulsar NS400Z. Alright, so the first question जो कि ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि जब डोमिनार 400 बजाज के ही लाइनअप में है तो इसकी ज़रूरत क्या है? ये पल्सर NS400 के साथ करना क्या चाह रहे हैं? और डोमिनार 400 जो है वो थोड़ी बल्की लगती भी है, 400 सीसी वाली फील भी है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली देखिए, डोमिनार 400 इज़न्ट डूइंग एनी गुड फॉर बजाज, पहली बात तो। दूसरी चीज़, उसकी एक बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि अगर कोई यंग बंदा है, उसकी नहीं कॉलेज में जाना शुरू करता है, तो उसके लिए डोमिनार 400 थोड़ी सी भारी मोटरसाइकिल हो जाती है। इससे 18 किलो ज़्यादा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों की दोनों फ्रेम शेयर करती हैं, सेम इंजन शेयर करती हैं, बट कई सारी चीज़ें इवन इन द चैसी, इन द फ्रेम चेंज की गई है। जैसे कि फ्रंट सेक्शन जो है वो तो सेम रखा गया है चैसी में, पर जो रियर सेक्शन है उसे चेंज किया गया। स्विंग आर्म जो है बॉक्स स्टाइल है, हालांकि डोमिनार में आपको एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म मिलता है। देखिए, पहले तो व्हील बेस जो है गाड़ी का उससे घटाया गया है, 110 mm इसका व्हील बेस कम है। अब 110 mm एक्चुअली इतना बड़ा नंबर है, अगर आप कारों में भी 110 mm कर देते हो तो आप 100 मीटर से 4 मीटर से ज़्यादा जा सकते हो। तो बाइक पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। व्हील बेस छोटा या बड़ा करने से क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका व्हील बेस छोटा है तो उससे आपकी मोटरसाइकिल जो है वो थोड़ी सिटी स्टाइल बन जाती है, स्ट्रीट फाइटर जिसको हम बोलते हैं एक सेगमेंट को, वो बन जाती है। दैट मीन्स ईजी होगी मनूवर करने में। और जैसे ही व्हील बेस आपका बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ऑन द हाई स्पीड्स हमेशा ज़्यादा होगी। हाईवे पर जब आप लेके जा रहे हो तो उस टाइम पर ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगी। अगर आप इसका लुक देखोगे तो आपको लगेगा तो NS200 की जैसी सी ही लगती है, बस फ्रंट की स्टाइलिंग जो है, स्पेशली हेडलाइट का जो ट्रीटमेंट है DRL का स्पेसिफिकली, वो अलग किया गया है। और वो जो गोल सी लाइट है जो आपको हेडलैम्प दिया गया है, LED हेडलाइट दिया गया है, वो एक्चुअली आपको जो सीरीज़ है N60, N250 इन सब की याद दिलाएगा। बट दैट इज़ द ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो मोर और लेस सेम बल्क है, जो कि कई लोगों के लिए जिनका परसेप्शन ये होता है कि 400 सीसी की मोटरसाइकिल अगर मैं ले रहा हूँ तो भैया थोड़ी बड़ी लगनी चाहिए। पर कई लोग जो एवरेज इंडियन हाइट के हैं, जिनको ज़्यादा भारी मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, ज़्यादा बल्क नहीं चाहिए, ईजी टू मनूवर चाहिए, कहीं पे भी पार्क आप कर लो, तो उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर आपको एक छोटी और श्रिंक जो मोटरसाइकिल है, स्लीक जो मोटरसाइकिल है, वो ज़्यादा पसंद आएगी। और NS200 की ही तरह, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से ये स्लीक बनाई गई है, आप ज़्यादा अच्छे से टक इन करके बैठते हो। अगर आप शार्प टर्न्स पे भी हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके पाँव यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रेस्ट करेंगे। और इसी वजह से जो टैंक है, टैंक का साइज़ जो बढ़ा ही नहीं गया। अगर टैंक बढ़ाते या श्राउड्स को थोड़ा बड़ा कर देते तो बल्क तो आ जाता, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता। बट फिर वो जो इसकी स्ट्रीट फाइटर इमेज है, वो जो फ्लिकेबिलिटी ऑफर करती है कि इजी है इधर से उधर लेके जाना जब आप चला रहे हो, तो वो जो है पर्पस डिफीट हो जाता। इसी वजह से ज़्यादा स्लीक रखी गई है। हैंडल बार भी जो है, मतलब जो मनूवरेबिलिटी है, जब आप शहर में चलाते हो तो ज़्यादा ईजी लगती है। इनफैक्ट मैंने आज ट्रैक पे भी इसे चला के देखा और ट्रैक पे भी ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको लगेगी, स्पेशली कॉर्नर्स में। तो लाइटर वेट, एक ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन। हाँ ठीक है, टैंक थोड़ा बड़ा हो जाता तो आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कर पाते। और कंपनी का कहना है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से इनकी डोमिनार होती है, वो लॉन्ग टूरर है, स्पोर्ट्स टूरर है। अब देखिए, स्पोर्ट्स टूरर हो या नहीं हो, अगर ये मोटरसाइकिल मैं खरीद रहा हूँ तो मैं इसे हाईवे पे भी लेके जाऊँगा और शहर में भी लेके जाऊँगा। तो मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए जो सही बैलेंस मुझे दे दे। दैट मीन्स शहर में चला रहा हूँ तो ईजी टू मनूवर होनी चाहिए, क्विक यू टर्न्स लेने हो, ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए पार्किंग वाली जगहों पर। इट्स डेफिनेटली सो ईजी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईजी है। ये तो ऊपर नीचे ढलान हो रही है, इनफैक्ट नीचे की साइड आ रहा है अभी ये जो सरफेस है, और ऐसे भी थोड़ी ऊंची जा रही है। बट उसके बाद भी घुमाना हो, कहीं पार्क करना हो, निकालना हो, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एक और चीज़, अगर आप देखोगे तो इसका स्टैंस भी जो है वो ऐसा दिया गया है कि आप ज़्यादा कमिटेड ना हो। जैसे कि अगर ड्यूक 390 वालों से अगर आप बात करोगे तो उनको ऐसे ही चलना होता है, ऐसे बैठते हैं मोटरसाइकिल चलाते वक्त। इसके साथ में यू कैन सिट अपराइट एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल, टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, अब बात करते हैं असली मुद्दे की। ये बात सही है कि ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है रोड प्रेजेंस वाइज, इसके मुकाबले डोमिनार बड़ी लगती है, इसके मुकाबले हो सकता है ड्यूक 390 कई लोगों को बड़ी लगे। पर ये जो वेट सेविंग हुई है
उसका फ़र्क सीधे सीधे तौर पर परफॉर्मेंस पे आता है। इट्स द सेम 373 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि हमने डोमिनार 400 में देखा है। सेम अमाउंट ऑफ पावर ये आपको ऑफर करता है, मतलब 40 पीएस की पावर और 35 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको देता है। नाउ व्हाट इट डज, एक मोटरसाइकिल जो कि डोमिनार के ही इंजन के साथ में आ रही है और उससे 18 किलो कम हो, तो पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो अगर आप निकालोगे तो फिर आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि हाउ फास्ट इट इज़ एक्चुअली प्रीटी फास्ट। 0 to 60 करने में 2.8 सेकंड्स या 2.6 सेकंड्स के आसपास लेती है, विच मेक्स इट फास्टर। 0 to 100 हमने टेस्ट नहीं किया है बिकॉज वी डिडंट हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट, वो हमने टेस्ट नहीं किया है। टॉप स्पीड 154 या 155 पे इन्होंने लिमिट करके रखी है और जो मैं टच कर पाया 154 है, बट उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है बेसिकली। तो आप मान लीजिए लगभग 150 मैंने टच किया। देयर आर पीपल हैव डन 165, तो उनके हिसाब से अगर आप मुझसे ज़्यादा लाइट वेट के हैं तो आप ज़्यादा क्लॉक कर पाओगे। दैट मीन्स स्पीडों पे अगर आप देखोगे तो हो सकता है आप खुश होने के लिए 160 कर लो, बट 155 इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड स्पीड टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली जब आपको जहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, जहाँ पर टॉर्क की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो वो आपको हर जगह पे मिलती है। हमने पहले ट्रैक पे चलाना शुरू किया जहाँ पर ऑफ कोर्स हम स्पोर्ट मोड में ही चला रहे थे। नाउ देयर आर 4 मोड्स बाय द वे, देयर इज राइड, देयर इज रोड, देयर इज स्पोर्ट, देयर इज ऑफ रोड एंड देयर इज रेन। अब इनमें से सिर्फ मैंने 2 मोड ही जहाँ वो टेस्ट किए हैं, स्पोर्ट मोड, 3 मोड बेसिकली। स्पोर्ट मोड को सबसे ज़्यादा टेस्ट किया क्योंकि हमने ट्रैक पे शुरुआत में ही चला लिया था, तो जो इसकी ब्रूट परफॉर्मेंस है उसको टेस्ट किया, बट उसके साथ साथ ही वाइब्रेशंस भी जो हैं इसके आ जाते हैं। लगभग 7,500-8,000 आरपीएम के आसपास वाइब्रेशंस आपको फील होने लग जाते हैं, फुट पैक्स पे, हैंडल बार पे फील होने लग जाते हैं। उसके नीचे आप इसको ज़्यादा चलाओगे क्योंकि शहर के हिसाब से बनी है और 80% जो टॉर्क है वो 3,000 आरपीएम से ही मिलने लग जाता है। दैट मीन्स ट्रैक्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। आप थर्ड गियर में लिटरली 26, 27, 28 kmph की स्पीड कर सकते हो, फोर्थ गियर में लगभग 36, 37 कर सकते हो बिना इंजन को परेशान किए। मैंने इसको रोड मोड पे भी चलाया। आप देखिए डिफरेंट जो मोड्स हैं वो क्या करते हैं, ये इंट्रूजन जो है, मतलब जो आपका थ्रॉटल इनपुट है उसको ऑल्टर करते हैं और एबीएस का इंट्रूजन जो है वो भी ऑल्टर करते हैं। एबीएस के लिए डेडिकेटेड मोड नहीं दिया गया है, बट जैसे जैसे मोड आप चेंज करते हो वैसे वैसे एबीएस का इंट्रूजन भी जो है उस हिसाब से सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव या मोर सेंसिटिव हो जाता है। ये मोटरसाइकिल भी इंटिमिडेटिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ड्यूक 390 पे बैठते हैं आपको लगता है कि इट्स अ पावर हाउस, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ कोर्स। पर ये वाली जो मोटरसाइकिल है इट्स ईजी, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइमर भी हो जो 200 सीसी से सीधा 400 सीसी आ रहे हो तो इंटिमिडेटिंग नहीं लगेगी, डरावने वाला नहीं लगेगा। बट जैसे ही आप पुश करना शुरू करोगे इट्स गॉट द पावर एज वेल। सो इट्स द राइट बैलेंस दैट दे हैव ट्राइड टू क्रिएट। और ये डिफरेंट मोड्स में एक्चुअली आपको अलग अलग चीज़ फील भी होती है। तो प्रॉब्लम है ये जो डिफरेंट राइड मोड्स हैं, अच्छी बात है कि ये ऑल्टर करते हैं आपके थ्रॉटल इनपुट को, आपके एबीएस के इंट्रूजन को, बट प्रॉब्लम ये है ऑन द गो अगर आपको चेंज करना हो तो कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, राइट सेटिंग्स में, मतलब मोड्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। दैट मीन्स टेक्निकली आपको रुकना पड़ेगा। और अगर आप चलते चलते कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्शन जो है आपके लिए हो जाएगा कि आपको आंख जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लेकर आनी पड़ेगी सामने देखने की जगह। तो ये थोड़ा सा बेटर ये लोग कर सकते थे क्योंकि ये थोड़ा सा बोलते हैं ना कि प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इन सर्टेन कंडीशंस। बाद आप ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसको भी ऑफ कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट वो 2 मोड्स में चेंज होगा, ऑफ रोड में और स्पोर्ट मोड में। बट अगैन उसके लिए तो आपको कंप्लीटली गाड़ी रोकनी ही पड़ती है और वैसे मोड्स को चेंज करने के लिए भी आपको गाड़ी रोकनी चाहिए। चलते चलते अगर आप चेंज कर रहे हो तो दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन जो कि इन्हें अवॉइड करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया है। एक सिंपल डेडिकेटेड बटन वुड जस्ट डू वंडर्स फॉर देम टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है और जब आप चलाना शुरू करोगे तो मज़ा भी आपको जो है इस गाड़ी के साथ में आएगा। ये चूं चूं की आवाज़ भी आपको आएगी, वो जो कि यहाँ पे आ रही है। बट एनीवे हम वापस से मोटरसाइकिल पे आते हैं कि ब्रेकिंग जो है फ्रंट ब्रेक्स की एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, बट जो रेयर ब्रेक है, जब आप 90-100 के आसपास जब रेयर ब्रेक दबाते हो तो वो थोड़ा वॉबल होने लगता है, इधर से उधर होने लगता है। तो उस वक्त जो है ट्रैक्शन ये थोड़ा सा लूज़ कर देता है। तो आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड, वैसे जब आप ऐसी किसी मोटरसाइकिल को लेते हो 400 सीसी वगैरह, तो मोस्टली जब आप शहर में भी चला रहे हो तो आगे वाला ब्रेक ही ज़्यादा यूज़ करते हो, रेयर वाला यूज़ कर रहे हो, सो यू गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल। 100 की स्पीड पे तो डेफिनेटली ना करें, वरना थोड़ा वॉबल भी होता है और थोड़ा सा स्किड होने की ये कोशिश करता है, स्पेशली अगर टेरेन कंडीशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो। अब मैं इसे ऑफ रोड पे भी लेके गया, वैसे ऑफ रोड के लिए है नहीं क्योंकि ऑफ रोड मोड दिया गया था इसलिए मैं ले गया। तो ऐसा नहीं कि ट्रैक्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिन रात का फ़र्क उसके अंदर पड़ जा रहा है। थ्रॉटल इनपुट आपको उतना ही देना पड़ता है जितना आप रेगुलर रोड मोड में देते हो। द ओनली डिफरेंस दैट इज़ कि एबीएस का जो इंट्रूजन है वो थोड़ा सा आपका लेस सेंसिटिव होगा। ऑफ रोड मोड पे वो अननेसेसरीली आपके लिए इंट्रूड नहीं करेगा, विच रियली हेल्प्स। बट ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं है, बट ख़राब रास्ते तो आपको शहर में फिर भी मिलते हैं। अगर ऐसा है तो इन दैट केस
जो इसका बिग पिस्टन के 43 mm का डायमीटर का जो आपको यूएसडी मिलते हैं फ्रंट में, और 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको रियर मोनोशॉक मिलता है, वो डेफिनेटली इंश्योर करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वो जो बाउंस है या अंडुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा आपको फील ना हो। इनफैक्ट आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो ख़राब रास्तों पर भी, जो कि एक अचीवमेंट है। सस्पेंशंस को उस हिसाब से ट्यून किया है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे अगर आप ख़राब पैचेस पे भी चल रहे हो या टूटे फूटे पैचेस पे भी चल रहे हो। बट येस, इट्स नॉट मेड फॉर ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग के लिए मोटरसाइकिल बनी नहीं है। और सिर्फ ऑफ रोडिंग ही नहीं, अगर आप लॉन्ग टूर पे भी जा रहे हो तो उस वक्त विंड ब्लास्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप 100 kmph 100 +- 10 अगर आप कर रहे हो तो उस वक्त यू फील दैट अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपको चेस्ट पे फील होता है, जो कि ऑफकोर्स विंड स्क्रीन वगैरह वो जो प्रॉपर टूरिंग मोटरसाइकिल होती है उनमें आपको मिल जाता है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसीलिए 100 के आसपास चलाइए, यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी पिलियन जो है उसको ऑफकोर्स थोड़ा सा ऊपर बैठना पड़ता है, बट जो राइडर है उसके लिए सीट जो है बेहद कंफर्टेबल, स्पेशली मेरी फिजिक के हिसाब से मुझे लगी, कहीं कोई दिक्कत एज सच मुझे आई नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल थिंग। 400 सीसी की मोटरसाइकिल है फॉर श्योर। टैंक थोड़ा छोटा है, कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो? देखिए 12 लीटर का टैंक है, और मुझे जो फ्यूल एफिशिएंसी इसने दी है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह की कंडीशन में चलाया है, मोस्टली तेज़ चलाया है, तो मेरे को 31 के आसपास की इसने फ्यूल एफिशिएंसी दी है। दैट मीन्स लगभग 350 से 380 किलोमीटर की रेंज आप पकड़ के चल सकते हो अगर आप इसमें फुल टैंक करवा लोगे। दैट मीन्स 30 to 31। इनफैक्ट कंपनी भी जो रियलिस्टिक क्लेम कर रही है, अगर आप शहर में 80% चलाते हो और हाईवे पे 20% चलाते हो तो 28.5 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी क्लेम कर रही है। ARAI फिगर नहीं है ये, विच आई थिंक इज़ प्रीटी गुड फॉर अ 400 सीसी मोटरसाइकिल। क्योंकि ठीक है, आपने कॉस्टिंग तो कम कर दी है कि कई 250 सीसी की मोटरसाइकिल ही उतने की आ रही है, बट एफिशिएंसी भी चाहिए होती है लोगों को, तो 30 से 32 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अगर आप मॉडरेट तरीके से ईजी थ्रॉटल इनपुट से चला रहे हो तो। अब देखिए, थ्रॉटल इनपुट के बारे में शायद मैंने आपको बताया नहीं, राइट बाय वायर आपको मिल गया है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा अपडेटेड मोटरसाइकिल है, ज़्यादा क्रिस्प है, और नंबर ऑफ फीचर्स भी क्योंकि बढ़ाए गए हैं, तो ओवरऑल एक मॉडर्न मोटरसाइकिल बनाने की इसे कोशिश की है और एक अच्छी प्राइस पे की है। अभी चलेगी नहीं चलेगी समय बताएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1,85,000 में इससे ज़्यादा पावर देने वाली और इससे ज़्यादा मज़ा देने वाली मोटरसाइकिल्स बहुत कम है भारत में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो गिरे गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।